नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, हमारा जो ऑल इंडिया ट्रेड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2020 हुआ था, आईटीआई इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर का, उसी का ये हमारा ऑफिशियल पीडीएफ है। तो पिछले वर्ष में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये जो 2 साल का आपको इलेक्ट्रीशियन कोर्स होता है उसके लिए है। ये इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और जो पिछले साल पूछा गया था क्वेश्चन, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि ट्रेड थ्योरी के आपके 40 क्वेश्चन पूछे गए थे। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो टोटल मिला के आपके 60 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक, लेकिन दोस्तों इस बार पैटर्न चेंज हो चुका है। ट्रेड थ्योरी जो रहेगा ये आपका 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से आपका 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इस बार जो होगा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये भी आपका 25 क्वेश्चन रहेगा। ठीक, तो ये आपका एग्जाम पैटर्न होने वाला है इस बार। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेकेंड ईयर का किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था पिछले साल में, यहाँ पर देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय जनरेटर। जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो देखिए, जनरेटर द्वारा जिस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है वो हमारा रहता है मैकेनिकल। तो मैकेनिकल ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि जनरेटर द्वारा मैकेनिकल या यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक, ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, विच रूल इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, जो डीसी जनरेटर होता है उसमें जो प्रेरित ईएमएफ की दिशा होती है उसको ज्ञात करने के लिए हम लोग फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम यानी कि फ्लेमिंग राइट्स हैंड रूल का यूज करते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर आर्मेचर वाइंडिंग रेजिस्टेंस। आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, जो आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध रहता है इसको मापने के लिए हम लोग जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो हमारा रहता है केल्विन ब्रिज। तो केल्विन ब्रिज ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है, विच वाइंडिंग वायर इज यूज्ड फॉर डीसी फील्ड कॉइल। डीसी फील्ड कॉइल के लिए किस प्रकार के वाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए किया जाता है सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर। तो सुपर इनेमल्ड तांबे के तार का प्रयोग हम लोग करते हैं डीसी फील्ड कॉइल के लिए वाइंडिंग तार के रूप में। ठीक, अब देखिए यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन है, विच रूल डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ करंट इन डीसी मोटर। डीसी मोटर में करंट की दिशा किस नियम से निर्धारित होती है। तो देखिए, डीसी मोटर में करंट की दिशा जिस नियम से निर्धारित होती है वह रहता है आपका फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम से हम लोग डीसी मोटर में करंट की दिशा को फाइंड करते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर छठा क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू टेस्ट आर्मेचर वाइंडिंग फॉर शॉर्ट एंड ओपन सर्किट। शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए किया जाता है एक्सटर्नल ग्राउलर। तो एक्सटर्नल ग्राउलर यानी कि बाहरी ग्राउलर का हम लोग प्रयोग करते हैं शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए। ठीक, देखिए यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का, यहाँ पर कहा गया है कि व्हाई द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज चेंज्ड बाय द चेंजिंग द आर्मेचर करंट डायरेक्शन इन ए डीसी कंपाउंड मोटर। डीसी मिश्रित मोटर में आर्मेचर धारा दिशा को बदलकर केवल घूर्णन की दिशा क्यों बदल दी जाती है। तो यह इसलिए बदल जाती है ताकि मोटर विशेषताओं को बनाए रखे। तो यानी कि मेंटेन मोटर कैरेक्टरिस्टिक्स, मोटर विशेषताओं को बनाए रखे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखिए आठवां क्वेश्चन यहाँ पर, विच फार्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट द टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री इन स्टेटर ऑफ ए एसी मोटर। एसी मोटर के स्टेटर में कुल विद्युत डिग्री की गणना करने के लिए किस फार्मूले का यूज हम लोग करते हैं। देखिए यहाँ पर जो फार्मूला होता है कि टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री इंटू नंबर ऑफ पोल्स। कुल विद्युत डिग्री इक्वल टू 180 किलो ध्रुवों की संख्या। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर 9वां क्वेश्चन है, व्हाट इज द फॉल्स रेट ऑफ रन ए 10 HP 3 फेज इंडक्शन मोटर एट फुल लोड। पूर्ण लोड पर 10 HP 3 कला प्रेरण मोटर चलाने के लिए फ्यूज दर क्या है। तो यहाँ पर देखिए, जो फ्यूज दर रहता है वो आपका रहता है 25 एम्पियर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 25 एम्पियर। 10वां क्वेश्चन है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल डिग्री ऑफ ए 6 पोल स्टेटर ऑफ मोटर। 6 पोल स्टेटर मोटर की विद्युत डिग्री कितनी होती है। तो ये होता है 1080 डिग्री। 11 नंबर क्वेश्चन है, विच इज द डिमेरिट ऑफ 3 फेज कंसेंट्रिक बाइंडिंग। 3 कला संकेंद्रित
वाइंडिंग का अवगुण कौन सा है? तो अवगुण जो होता है वो रहता है ए स्टेप्ड फार्मर इज रिक्वायर्ड, एक स्टेप्ड फार्मर की आवश्यकता होती है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ सिंगल फेज मोटर इज इंसुलेटेड, एकल चरण मोटर किस प्रकार का निर्देशित करता है? तो ये जो आपको फिगर दिख रहा है, ये फिगर है आपका कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर का ये आपका फिगर दिख रहा है। ठीक, देखिए यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन है, विच मेथड इज अडाप्टेड टू स्टार्ट द सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर शुरू करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो इसके लिए अपनाई जाती है स्प्लिट फेज मेथड। तो स्प्लिट फेज मेथड यानी कि फेज विभाजन की विधि, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन यानी कि एकल चरण प्रेरण मोटर का कार्य सिद्धांत या वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है यह लेंज के नियम पर कार्य करता है। ठीक, तो लेंज का नियम किस पर रहता है आधारित? ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर लेंज का नियम आधारित होता है। ठीक, ये भी आप लोग याद रखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, विच इज द एप्लीकेशन ऑफ यूनिवर्सल मोटर, सार्वभौमिक मोटर का अनुप्रयोग कौन सा है? तो देखिए सार्वभौमिक मोटर का अनुप्रयोग जो है वो है आपका फूड मिक्सचर, भोजन मिक्सचर। ठीक, 16 नंबर क्वेश्चन है, हाउ अल्टरनेटर आर रेटेड, अल्टरनेटर को कैसे रेटेड किया जाता है? तो अल्टरनेटर को जो हम लोग रेटेड करते हैं वह किलो वोल्ट एम्पियर से करते हैं, केवीए आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग रोटेटिंग फील्ड टाइप अल्टरनेटर, घूर्णन क्षेत्र प्रकार अल्टरनेटर का उपयोग करने का क्या फायदा है? तो ये फायदा है आपका कि टू स्लिप रिंग ओनली रिक्वायर्ड इरेस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ फेज, दो स्लिप रिंगों की आवश्यकता होती है चाहे फेजों की संख्या कितनी भी हो। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर है 18 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द पार्ट मार्क एक्स ऑफ द रोटेटरी कन्वर्टर, रोटरी कन्वर्टर के भाग यक्स का क्या कार्य है? तो इसका जो कार्य है यह है कलेक्ट्स द डिलीवर्ड डायरेक्ट करंट, वितरित प्रत्यक्ष धारा एकत्र करता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ डैम्पर वाइंडिंग इन ए सिंक्रोनस मोटर एट स्टार्टिंग, शुरू में एक तुल्यकालिक मोटर में डैम्पर वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है? तो डैम्पर वाइंडिंग का जो उद्देश्य यह है कि प्रोड्यूस ए हाई मैग्नेटिक फील्ड टू मेंटेन ए कांस्टेंट स्पीड, एक नियत गति बनाए रखने के लिए एक उच्च चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करें। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन जो था यह है कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ मोटर जनरेटर सेट, मोटर जनरेटर सेट का लाभ क्या है? तो देखिए मोटर जनरेटर सेट का जो लाभ है वो है कि डीसी आउटपुट वोल्टेज कैन बी इजिली कंट्रोल्ड, डीसी आउटपुट वोल्टेज को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 21 नंबर का जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द एम्पलीफायर, फिगर में जो एम्पलीफायर दिख रहा है इस एम्पलीफायर का नाम क्या है? तो देखिए ये क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। अब देखिए यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन है, विच इज ए एक्टिव कंपोनेंट, कौन से एक सक्रिय घटक है? तो देखिए जो सक्रिय घटक है वो आपका है ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर क्या है आपका एक सक्रिय घटक है। ठीक, 23 नंबर का क्वेश्चन है, विच कोड इंडिकेट्स सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डायोड, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डायोड किस कोड को इंगित करता है? तो ये इंगित करते हैं BY126 को। ठीक, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द एसेसरीज यूज्ड इन कंट्रोल पैनल वायरिंग, कंट्रोल पैनल वायरिंग में प्रयुक्त सामग्री का नाम क्या है? फिगर में ये जो दिख रहा है ये कौन सा है? आपका केबल बाइंडिंग स्ट्रिप, तो केबल बांधने का पट्टी है ये। ठीक, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। 25 नंबर का क्वेश्चन है, विच केबल टाइज आर यूज्ड टू बंच द वायर, तारों को गुच्छा करने के लिए कौन से केबल बंधों का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए किया जाता है नायलॉन टाइज, नायलॉन बंध का प्रयोग। ठीक, 26 नंबर का क्वेश्चन है, विच डिवाइस इज अवॉइडेड इन द पैनल बोर्ड असेंबली, पैनल बोर्ड असेंबली में किस उपकरण से बचा जाता है? तो इसके लिए जो बचा जाता है वो रहता है आपका सेंसर से। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, सेंसर। देखिए जो इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर में इस बार पेपर हो रहा है उसमें ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बहुत से लोग जो पेपर दे के आए हैं वो लोग बोले हैं, तो इस साल भी ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था सेंसर वाला। ठीक, देखिए 27 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक ड्राइव, इलेक्ट्रिक ड्राइव क्या है? तो देखिए ये सब क्या है कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होंगे। ठीक, कम से कम ये 60 क्वेश्चन है, इसमें कम से कम तो 20-25 क्वेश्चन तो रिपीट हो ही जाएंगे। तो आप लोग ये सब जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं आप लोग उसे जरूर सॉल्व कर लें।
इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के आपके 5 सेट पिछले साल हुए थे, तो पाँचों सेट हम आपका तैयार करवा देंगे वीडियो के माध्यम से, आप उसे ज़रूर देख कर जाएँ। ठीक, आगे पीछे कॉलेज सभी का एडमिट कार्ड आ रहा है। हर कॉलेज का एक यही दिन नहीं होने वाला है, धीरे धीरे होगा, सभी लोगों का एडमिट कार्ड आएगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, सबका पेपर हो जाएगा अच्छे तरीके से। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक ड्राइव? इलेक्ट्रिक ड्राइव क्या है? तो ये देखिए, इलेक्ट्रिक ड्राइव जो है ये एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस फॉर कंट्रोलिंग मोटर, मोटर को नियंत्रित करने के लिए एक विद्युत यांत्रिक उपकरण है। देखिए दोस्तों, जो आपका निम्न का ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पे जो पीडीएफ अपलोड किए गए हैं उसी से आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक, तो आप निम्मी का जो भी पीडीएफ है आप उससे ही पढ़ें, सेकेंड ईयर का पढ़ें और सिलेबस के अनुसार पढ़ें। सिलेबस जिन्हें नहीं पता है वो लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहाँ पर हमने सिलेबस दे दिया है इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर का, वो लोग जरूर देख लें। ठीक, देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीओपी इन डीसी ड्राइव? डीसी ड्राइव में बीओपी का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए, बीओपी का जो फुल फॉर्म है वो आपका बेसिक ऑपरेशनल पैनल, बेसिक ऑपरेशनल पैनल आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 29 नंबर क्वेश्चन है, विच ड्राइव इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ ऑपरेशन? ऑपरेशन के मोड के अनुसार किस ड्राइव को वर्गीकृत किया गया है? तो देखिए, ऑपरेशन के मोड को जिसके अनुसार जिस ड्राइव को वर्गीकृत किया गया है वो आपका कंटिन्यूअस ड्यूटी ड्राइव, यानी कि निरंतर ड्यूटी ड्राइव यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम परमिसिबल सिंगल फेज वर्किंग वोल्टेज इफ द डिक्लेयर्ड वोल्टेज इज 240 वोल्ट एच पर आईएसआई? यदि आईएसआई के अनुसार घोषित वोल्टेज 240 वोल्ट है तो न्यूनतम अनुमत एकल चरण कार्यशील वोल्टेज क्या है? ये होगा आपका 228 वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन है, विच टर्म रिफर्स दैट द मास ऑफ द सब्सटेंस लिबरेटेड फ्रॉम एन इलेक्ट्रोलाइट बाय 1 कूलम्ब ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? किस शब्द से तात्पर्य है कि किसी पदार्थ का द्रव्यमान इलेक्ट्रोलाइट से 1 कूलम्ब विद्युत द्वारा मुक्त होता है? तो ये जो मुक्त होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, विद्युत रासायनिक तुल्यांक यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 32 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ अब्रेसिव यूपीएस? यूपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो देखिए, यूपीएस का जो फुल फॉर्म होता है वो रहता है आपका यूनिटरप्टेड पावर सप्लाई। तो यूनिटरप्टेड पावर सप्लाई, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर देख सकते हैं करेक्ट दिया है, राइट आंसर। ठीक, अब्रेसिव एब्रीविएशन यूपीएस का फुल फॉर्म है ये आपका। ठीक, देखिए 33 नंबर का क्वेश्चन है, वेयर स्क्वायर वेव इन्वर्टर आर यूज्ड? वर्ग तरंग इन्वर्टर का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो वर्ग तरंग इन्वर्टर का जो उपयोग किया जाता है यह जनरल लाइटिंग, सामान्य प्रकाश व्यवस्था के लिए किया जाता है। 34 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग फोटोवोल्टाइक सेल? फोटोवोल्टाइक सेल बनाने के लिए प्रयुक्त सामग्री का नाम क्या है? तो देखिए, फोटोवोल्टाइक सेल बनाने के लिए हम लोग जो मटेरियल यूज करते हैं वह सिलिकॉन रहता है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, सिलिकॉन। 35 नंबर क्वेश्चन है, विच इज द कन्वेंशनल पावर जनरेटर? पारंपरिक बिजली उत्पादन कौन सा है? तो देखिए, पारंपरिक बिजली उत्पादन जो है वह आपका कि थर्मल पावर जनरेटर, उसमें शक्ति उत्पादन, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 36 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंसुलेशन रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंडक्टर इन ए मीडियम वोल्टेज डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन एच पर इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल? इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अनुसार मध्यम वोल्टेज घरेलू इंस्टॉलेशन में किन्हीं दो चालकों के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध कितना होना चाहिए? तो ये होना चाहिए अनंत, इनफाइनाइट यहाँ पर होना चाहिए, सॉरी ये होना चाहिए आपका, यहाँ पर देख सकते हैं कि मोर देन 1 मेगा ओम, 1 मेगा ओम से अधिक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा, देख सकते हैं राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मोर देन 1 मेगा ओम। 37 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंसुलेटर यूज्ड इन ओएच लाइन? ओएच लाइनों में उपयोग किए जाने वाले इंसुलेटर का नाम क्या है? तो देखिए, ओएच लाइनों में जो इंसुलेटर यूज किया जाता है वो रहता है आपका सैकल इंसुलेटर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, सैकल इंसुलेटर। 38 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द रीजन ऑफ कीपिंग बाइंडिंग वायर गैप टू क्लोज एंड वेरी टाइट इन पिन इंसुलेटर? बाइंडिंग वायर गैप को बहुत पास रखने और पिन इंसुलेटर में बहुत टाइट होने का क्या कारण है? ये कारण आपका अवॉइड स्पार्किंग, स्पार्किंग से बचें। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 39 नंबर का क्वेश्चन है, हाउ द रैप्टरिंग कैपेसिटी रैप्चरिंग कैपेसिटी ऑफ सर्किट ब्रेकर इज रेटेड? सर्किट ब्रेकर की टूटने की क्षमता का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? ये किया जाता है MVA से। ठीक, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, विच सर्किट ब्रेकर इज इंस्टॉल्ड अलॉन्ग विथ वायरिंग सर्किट अगेंस्ट लीकेज करंट
प्रोटेक्शन। लीकेज करंट प्रोटेक्शन से बचाव हेतु वायरिंग सर्किट के साथ कौन सा सर्किट ब्रेकर लगाया जाता है? इसके लिए लगाया जाता है ELCB। तो ELCB यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ELCB। 41 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स अगेंस्ट ए मोशन ऑब्जेक्ट? किसी गतिपरक वस्तु के विरुद्ध घर्षण बल की दिशा क्या है? तो ये जो दिशा है ये आपका कि अपोजिट टू द ऑब्जेक्ट, वस्तु के विपरीत या वस्तु के सामने। ठीक, यहाँ पर 42 नंबर क्वेश्चन है, विच डिपेंड्स ऑन फ्रिक्शनल फोर्स? घर्षण बल पर कौन सा निर्भर करता है? तो देखिए घर्षण बल जो होता है ये निर्भर करता है आपका कॉन्टेक्ट सरफेस, संपर्क सतह पर निर्भर करता है घर्षण बल। ठीक, 43 नंबर क्वेश्चन है, विच लुब्रिकेशन सिस्टम इज प्रोवाइडेड विथ ए रिंग ऑयलर टू स्प्लैश लूब ऑयल कंटिन्यूसली अराउंड द पार्ट? कौन सा संयंत्र प्रणाली एक अंगूठी तेल के साथ प्रदान की जाती है के लिए सभी भागों के आसपास लगाकर तूल लेप छपा रहता है? ये जो है स्प्लैश फीड सिस्टम, स्प्लैश फीड प्रणाली यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव ए 20 kg ऑब्जेक्ट विथ ए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.24? कह रहे 0.24 के घर्षण गुणांक के साथ 20 kg वस्तु को ले जाने के लिए आवश्यक बल क्या होगा? तो देखिए F इक्वल टू आपको भी पता होगा म्यू इंटू आर होता है। आर क्या है आपका नॉर्मल रिएक्शन है, कहीं कहीं पर आपको इसे W के रूप में भी देख सकते हैं या फिर कहीं कहीं इसे आप लोग कैपिटल N के रूप में भी देख सकते हैं, तो जो भी होगा आप उसे समझ जाएंगे। ठीक, तो F इक्वल टू होता है म्यू इंटू आर। अब देखिए म्यू का मान दिया है 0.24, आर का मान दिया है 20 kg। ठीक, तो अब 20 गुणे 0.24 करेंगे तो यहाँ पर देखिए 24 दूना 48 यानी कि 4.8 यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, 4.8। 45 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉइंट एट विच ऑल द वेट ऑफ द बॉडी कंसंट्रेटेड? उस बिंदु का नाम क्या है जिस पर शरीर के सभी भार केंद्रित हैं? तो देखिए उस बिंदु का नाम जिस पर शरीर के सभी भार केंद्रित होते हैं वह सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहता है, गुरुत्वाकर्षण का केंद्र रहता है। ठीक, 46 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्रिक शेप सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज फ्रॉम द इट्स बेस इज 1/3 ऑफ इट्स हाइट? इनमें से कौन सा ज्यामितीय आकृति का गुरुत्वाकर्षण केंद्र इसके आधार से स्थित है 1/3 की ऊंचाई पर? तो ये रहता है आपका त्रिभुज। ठीक, तो त्रिभुज का जो रहता है यह देखिए ये त्रिभुज है। अब यहाँ से जब आप लोग 1/3 जाएंगे, लगभग 1/3 यहाँ पर आएगा, तो इसके सेंटर में ये जो लाइन आती है इसके सेंटर में इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र स्थित होता है 1/3 पर। ठीक, अब देखिए स्क्वायर का है तो स्क्वायर का जो रहता है इसका जो कटान बिंदु होता है, इसका जो कटान बिंदु होता है इसका यहाँ पर रहता है। ठीक, शंकु का है तो देखिए शंकु का जो होता है ये 1/4 पर रहता है या h/4 पर हाइट से नीचे से, तो ये हो गया आपका त्रिभुज जो होता है 1/3 पर रहता है। 47 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम कॉल्ड बिगेस्ट कोड ऑफ द सर्किल? चक्र का सबसे बड़ा चाप को क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग बोलते हैं डायमीटर यानी कि व्यास बोलते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ द सेक्टर हुज रेडियस इज 15 सेंटीमीटर एंड द इंटेंडेड एंगल इज 30 डिग्री? उस सेक्टर के चाप की लंबाई क्या है जिसकी त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है, अब अभिप्रेत कोण 30 डिग्री है? ये होगा आपका 7.85 सेंटीमीटर। 49 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/a/m? तो देखिए 1/a/m है, जब इसको हम लोग ऊपर लेकर जाएंगे तो a/-m हो जाएगा, तो a/-m हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, 50 नंबर क्वेश्चन है, विच इज इक्वल टू a+b की स्क्वायर माइनस a-b का स्क्वायर? इसका क्या होगा? तो देखिए ए स्क्वायर यहाँ पर इसको आप मान लीजिए x, इसको मानेंगे x तो x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस a-b को y मान लीजिए तो y स्क्वायर। तो आपको भी पता होगा कि x स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू क्या होता है, x + y एक कोष्टक में x - y एक कोष्टक। इस तरह से जब आप लोग इसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर कट पिट के जो हमारा आंसर आएगा वह 4ab आ जाएगा। ठीक, आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। अब देखिए 51 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ab इफ a+b का स्क्वायर इक्वल टू 36 a-b का होल स्क्वायर इक्वल टू 24? ab का मान क्या होगा? तो देखिए दोस्तों इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3। यहाँ पे मोबाइल की स्क्रीन पे सब कुछ सॉल्व कराना संभव नहीं है, आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिए, ज़्यादा टफ नहीं है, ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है, ये सब हो जाएंगे।
52 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द चेंज इन डायमेंशन टू इट्स ओरिजिनल डायमेंशन ऑफ द सबस्टेंस। किसी वस्तु के आयाम में परिवर्तन और मूल आयाम के अनुपात को क्या कहते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रेन यानी कि विकृति बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन अल्टीमेट स्ट्रेस टू वर्किंग स्ट्रेस, यानी कि उच्चतम प्रतिबल से कार्यकाली प्रतिबल का अनुपात क्या कहलाता है। यह आपका कहलाता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी, सुरक्षा गुणांक कहलाता है। अल्टीमेट स्ट्रेस बटा वर्किंग स्ट्रेस इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ सेफ्टी। 54 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रीटमेंट, उष्मोपचार की प्रक्रिया क्या है। तो देखिए उष्मोपचार की प्रक्रिया है कि द प्रोसेस ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग टू चेंज द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज, संरचना और गुणों को बदलने के लिए हीटिंग और कूलिंग की प्रक्रिया करना ही उष्मोपचार या हीट ट्रीटमेंट कहलाता है। 55 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द वेरियस स्टेज ऑफ हीट ट्रीटमेंट, उष्मोपचार के विभिन्न चरण क्या हैं। तो देखिए उष्मोपचार के जो विभिन्न चरण हैं वो आपका हीटिंग, सोकिंग और क्विंचिंग। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रॉफिट, लाभ क्या है। तो देखिए प्रॉफिट क्या होता है, ये आपका कि जो आपका विक्रय मूल्य रहता है उसमें से अगर हम लोग क्रय मूल्य घटा देते हैं तो जो बचता है वही हमारा होता है प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इक्वल टू होता है हमारा प्रॉफिट के। 57 नंबर क्वेश्चन है, हाउ द ईयर इज डिनोटेड इन सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन, साधारण ब्याज में साल को कैसे व्यक्त किया जाता है। तो इसे हम लोग स्मॉल एन से व्यक्त करते हैं। आप लोगों को वो फार्मूला पता होगा जिसमें हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज सॉल्व करते हैं उसमें, ठीक। 58 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेचर्ड अमाउंट फॉर द डिपॉजिट ऑफ RS 500,000 एंड द सिंपल इंटरेस्ट अर्न फॉर RS 500, मिश्र धन कितना प्राप्त होगा यदि 5,000 जमा किया गया और उस पर मिलने वाला ब्याज 500 है। तो ये आपका हो जाएगा 5500। 5,000 रुपये आपका खुद का ही था प्लस 500 रुपये और आप ब्याज पा जाएंगे, टोटल कितना हो जाएगा 5500 रुपये। वही चीज़ यहाँ पर पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 5500। 59 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द बुकलेट द रेट्स ऑफ वेरियस टर्म आर इंडिकेटेड, पुस्तिका का नाम क्या है जिसमें विभिन्न दरों का संकेत दिया जाता है। तो वह कहलाता है आपका प्राइस कैटलॉग, मूल्य सूची, ठीक। 60 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द अंडर एस्टिमेशन, अनुमान के तहत क्या है। तो देखिए अनुमान के तहत जो है ये आपका एन इसेंशियल इज फेल शॉर्ट ऑफ द एक्चुअल एस्टिमेशन, जब अनुमान वास्तविक अनुमान से कम हो। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाए, एन एस्टिमेशन इज फेल शॉर्ट टू द एक्चुअल एस्टिमेशन, जब वास्तविक अनुमान से कम हो। तो दोस्तों ये था हमारा ITI इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर का ऑफिशियल पेपर जो कि वर्ष 2020 में पूछा गया था, ठीक। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और देखिए जो भी और प्रीवियस ईयर के सेट है उसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ प्लेलिस्ट में जाए, आप उस प्लेलिस्ट में चेक करके आप अपना देख सकते हैं, ठीक। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।